नमस्कार, मैं निसार अंसारी वोशो महाराष्ट्र इसके साथ में। और आज हम सांता क्रूज के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से झोपड़पट्टी बचाओ योजना जो है विमानतल परिसर रहिवासी एकता संघ के माध्यम से और सुंदर पाटमुक्ति के माध्यम से यहाँ लोगों को जन जागरूक किया जा रहा है कि विकास कैसा होना चाहिए, विकास क्यों होना चाहिए, विकास की अटी और शर्त क्या होनी चाहिए। यहाँ पर महिलाएं हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि अभी आप यहाँ पर मीटिंग में मौजूद हो, अभी सुंदर जी ने जो बातें की है आपके विकास को लेके आपको क्या क्या समझ में आया? बहुत समझ में आया, बहुत कुछ समझ में आया। अच्छा ही जो भी किया अच्छा किए और सबको जागरूक होना चाहिए। हमारे जनता हमारे अभी जो साहब ने बोले ना, अभी कोई बोलेंगे बाहर आओ तो बोलेंगे हम पानी भरा, हम खाना बना रहा, तो ये नहीं होना चाहिए। सबको एकता होना चाहिए, एक होके जो हम साथ को साथ देंगे तो हमारा कल्याण होगा। नहीं, एकता होनी चाहिए, एकता में ताकत होती है, मगर लोग जो है एक होते नहीं है तो उनको एक कैसे करोगे आप लोग? कैसे एक करोगे? बोलेंगे अगर एक होंगे तो ठीक है, अगर उनको चाहिए क्या हमको यहाँ ही चाहिए, हमारा जमीन यहाँ है, हमको रूम चाहिए या कुछ, तो उनको साथ में खड़ा होना चाहिए। ज्या प्रकारे पुनर्विकासाचं कार्य पूर्ण मुंबई शहरामध्ये चालू आहे, शासनाचा धोरण आहे की झोपडपट्टी मुक्त मुंबई झाली पाहिजे याचे कवायत चालू आहे, पण झोपडपट्टी मुक्त कशी होणार आणि झोपडपट्टी वासियांना काय भेटणार हे अजूनपर्यंत पिक्चर क्लिअर नाहीये। ताई ज्या प्रकारे सुंदरजीने जे म्हटलेलं आहे तुम्हाला काय काय कळलं की त्याच्यामध्ये काय काय होऊ शकते? नाही ना, ते बोलले ना सांतावरला घर देणार तर आम्हाला सांतावर तिकडेच घर दिले पाहिजे। नाही, जे सुंदरजी म्हणतात की 500 स्क्वेअर फुटाच्या पेक्षा घरी 500 रुपये दिलेच पाहिजे त्यांनी घर आम्हाला, पण इकडेच दिले पाहिजे, इकडेच दिलं पाहिजे। जर शासनाने इकडे तुम्हाला घरच दिलं नाही ना, इकडेच दिलं पाहिजे शासनाने घर। आणि जर बाहेर पाठवची ओपाली आली तर काय? बाहेर ना, आम्ही इकडेच करणार, आम्हाला इकडेच घर पाहिजे। सुंदर पाटमुख जी है, जिस तरीके से वो पूरी जो विमानतल का जो परिसर है चारों तरफ का, वहाँ झोपड़पट्टी बड़ी संख्या में 250-300 एकड़ की जमीन पर बसी हुई है और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि सरकार का धोरण है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। सुंदर जी, आप जा रहे हो, लोग कितना कोऑपरेट आपको कर रहे हैं और कितना आपके साथ वो आने के लिए तैयार है? अभी ये हमारा चौथा पांचवा सभा है और पूरे एयरपोर्ट लैंड के 80,000 झोपड़े हैं और 5 से 7 लाख लोग एयरपोर्ट के बगल में रहते हैं। और हमारा ये मकसद है कि लोगों को जागरूक करें और जागरूक इसलिए करें, जागरूक करके उनको संगठित करें और संगठित करके क्या करना है तो उनको कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर दे गवर्नमेंट, उनको पात्र का धंधा बंद करे। गवर्नमेंट का एसआरए का जो रूल है, एयरपोर्ट के जमीन पे एसआरए का रूल ना चलाए। एयरपोर्ट के जमीन पे यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगा है, एफडीआई लागू हो चुका है और 2006 का आंकड़ा है एयरपोर्ट का 1 साल का नेट प्रॉफिट 5,000 करोड़ रुपया है। तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि उमड़ा एग्रीमेंट के तहत एयरपोर्ट झोपड़पट्टी पुनर्वसन और अंदर लगने वाला जो डेवलपमेंट उनको करना है, इसके लिए सारा खर्चा करने का जो जवाबदारी है वो एमआईएल का है, एयरपोर्ट का है। तो फिर हम लोग के लिए जो हमारा जो डिमांड है, पार्ला के लोगों को पार्ला में, सांता क्रूज के लोगों को सांता क्रूज गांवदेवी में पुनर्वसन होना चाहिए और सांता क्रूज के जो बगल में जो 13-14 झोपड़ियां है, झोपड़पट्टियां है, वो सारे रहवासी संघ को उठाकर गांवदेवी में पुनर्वसन हो सकता है। और उनका अच्छा पुनर्वसन होने, स्थानिक जगह पे पुनर्वसन होने से क्या होगा तो बच्चों का स्कूल और हमारा काम धंधा वहां के लोगों का और मुंबई में जो ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है, ये इश्यू पूरा खलास हो जाएगा। इससे हमारा लाइफ बनेगा, हमारे लोगों का लाइफ बनेगा। और हमारा जो डिमांड है 500 स्क्वायर फीट का घर, कम से कम 500 स्क्वायर फीट का घर हम लोग डिमांड जो कर रहे हैं, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे। एयरपोर्ट का इनकम इतना है और हमारे लोग जो 40-50 साल से ये एयरपोर्ट के जमीन को डेवलप हम लोगों ने किया है, हमारे लोगों ने जमीन को संभाला है। जब हमारे लोगों का लाइफ बनाने का टाइम आया तो हमारा ये कहना है कि हमारे लोगों को एक अच्छा लाइफ बनाने की योजना बने। उन्होंने योजना बना के रखी है, 2021 में इन्होंने योजना डिक्लेयर भी करके रखा है, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन लोग हैं उसको इंप्लीमेंट करने नहीं दे रहे। 2021 को इन्होंने बोला है कि जहां के लोग हम लोग वहीं पे पुनर्वसन करने की तैयारी है, इन सिटू रिहेबिलिटेशन करने की उनकी तैयारी है। और ये सारी डिमांड हासिल कर हमारे एयरपोर्ट के बगल के 5 से 7 लोगों का अच्छा पुनर्वसन करने का
हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, और ये करने से क्या होगा तो हमारे लोगों का लाइफ बनेगा। और ये सारी डिमांड हासिल करने के लिए हम लोग लोगों को संगठित करने के लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं। कैसे सरकार की पुनर्विकास की कई सारी योजनाएं हैं। सुंदर जी हर बार जो है MUTP की बात करते हैं। सुंदर जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये हर जगह जो आप ये कह रहे हो कि MUTP योजना के अंतर्गत पुनर्विकास होना चाहिए, तो ये MUTP जो है वो क्या है और उससे जनता का क्या फायदा होगा? सबसे पहले आप लोग ये बात को समझ लीजिए कि MUTP क्या है और SRA योजना क्या है। MUTP और SRA ये दो योजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट चला रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट दो योजना चला रही है, एक SRA योजना चलाती है, एक MUTP योजना चलाती है। MUTP योजना जो बाहर के देशों से कर्जा लेती है, कर्जे में जो प्रोग्राम चलाती है, जैसा मेट्रो हो गया, मोनो हो गया, रेलवे वाइंडिंग हो गया, हाईवे वाइंडिंग हो गया, गटर बड़ा गटर बनाने के लिए, मिट्टी रिवाइंडिंग करने के लिए, ये सारा काम करने के लिए हमारा महाराष्ट्र गवर्नमेंट करोड़ों अरबों रुपया कर्जा ले चुका है। और वो कर्जा चुकाने का तो बहुत लंबी बात, लेकिन उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ये दोनों के बीच में बनी एक पॉलिसी है MUTP पॉलिसी। और वो पॉलिसी ये कहती है कि सर्वे का जो डेट होता है, सर्वे जो टाइम में खत्म होता है, वो सर्वे के अंदर दुकान होगा, घर होगा, मंदिर होगा, मस्जिद होगा, बालवाड़ी होगी, आंगनवाड़ी होगी, मैदान होगा, जो चीजें हैं उसको बेटर तरीके से देकर वो लोगों का लाइफ बनाना चाहिए। ये है MUTP योजना, सर्वे का लास्ट डेट, कट ऑफ डेट। अभी ये क्या हो रहा है, SRA की योजना क्या कहती है, SRA 1/1/2000 पहला 95 था, उसके बाद में 2000 आया, अभी ये लोग बोल रहे 2011। मतलब 2000 का अगर हम लोग कानून पकड़ेंगे तो हमको 25 साल पुराना डॉक्यूमेंट हमको इनको देना है। SRA योजना में वोटिंग कार्ड देना पड़ता है, लाइट बिल देना पड़ता है, सर्वे पावती देना पड़ता है। लेकिन MUTP योजना में ये 25 साल पुराना देना पड़ता है। और MUTP योजना में सर्वे जो टाइम में होता है वो टाइम का एक डॉक्यूमेंट खाली उनको देना है, एक ही डॉक्यूमेंट देना है। SRA में भी एक ही डॉक्यूमेंट ये लोग मांगते हैं, लेकिन अधिकारी अपना धंधा चलाने के लिए 2-2, 4-4 डॉक्यूमेंट मांगते हैं। और हमारे लोग क्या कहते हैं, सारे के सारे घर में जितने डॉक्यूमेंट है वो SRA के फॉर्म के पीछे लगा के उनको दे देते हैं। और जब अपील में जाने का टाइम आता है तो अधिकारी पूछते हैं तुम्हाला काय द्यायचंय का, तो बोलता है आता काय द्यायला राहिलंय, सगळं दिले तुम्हाला। इसलिए हम लोग कहते हैं MUTP में एक डॉक्यूमेंट के ऊपर घर दिया जाता है, SRA में भी एक ही डॉक्यूमेंट पे देना चाहिए। इसलिए हम लोग MUTP और SRA का जो ये जमलिंग है महाराष्ट्र गवर्नमेंट करके हमारे एयरपोर्ट के लैंड के साथ ये लोग धोखाधड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं वर्ल्ड बैंक और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में बनी पॉलिसी आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर FDI लागू हो चुका है। FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पहले जो GVK कंपनी थी, GVK कंपनी फॉरेन की कंपनी थी, और उसी के तहत ओमड़ा एग्रीमेंट बना, और ओमड़ा एग्रीमेंट बनकर ऑपरेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो बना उसमें लगने वाला सारा पैसा एयरपोर्ट खर्चा कर रहा है। तो फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की SRA की योजना हमको क्यों चाहिए, हमको MUTP योजना चाहिए। जिस तरीके से सुंदर जी ने बात की कि MUTP योजना जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए लागू होती है, और सरकार कई सारी योजनाएं मुंबई शहर के अंदर ज्या प्रकारे MUTP योजनाची चर्चा केली गेली आणि MUTP योजनेमध्ये शासन आणि फॉरेन डेव्हलपमेंटच्या काय काय भागीदारी असते, ताई तुम्हाला जे सुंदरजींनी जे सांगितलेलं आहे तुम्हाला काय कळलं काय 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 भेटणार आहे आणि काय काय होऊ शकतो? हो ते समजले मला, ते काय बोलले ते. हा समझला तुम्हाला? हा मला समजलं. समज चलो, जिस तरीके से जनता को जागरूक तो किया जा रहा है, लेकिन जनता कितनी जागरूक होगी, कितने अपने फायदे के बारे में सोचेगी, या सालों से यूं ही नेताओं की जो गफलत की पॉलिसी है उसमें आकर के, क्योंकि महानगर पालिका के इलेक्शन भी आने वाले हैं, हर गली में एक नेता होगा, वोट मांगेगा और ये सारी योजनाओं से उनको अलग दूर करने का काम, उनको भ्रमित करने का काम करेगा। जनता वाकई में जागरूक होगी, अपने घर के लिए लड़ेगी, इकट्ठा होगी, या वापस महानगर पालिका में अपना वोट दे करके उनको राजा बना देगी। तो मैं नहीं कह सकता हूँ। सुंदर जी, आप जन जागृति कर रहे हैं और हमेशा वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हर जहां आप जा रहे हो हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, और आज भी
फिर एक बार आपने जो है इस डेवलपमेंट को लेकर के सांता क्रूज के अंदर चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।